3 दिन पहले असद उमर साहब लिखते हैं कि शिफा अस्पताल से आवाज़ आ रही है कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है। तो वो जो आवाज़ थी उसका क्या बना? मौसम बदलते बदलते कैसे खराब हुआ? उसके बाद मेरी ट्वीट देखी हो, जब वो पिम्स ले जाने के बाद वापस अडियाला ले गए तो मैंने ट्वीट किया कि शिफा तो लाना पड़ेगा। कैसे कैसे यकीन है आपको कि शिफा लाना पड़ेगा? असद उमर साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि फिर आपको ये यकीन कैसे पैदा हुआ कि वो शिफा आएंगे, क्योंकि उस फैसले के बाद आपको मैंने पार्लियामान में भी देखा, हालांकि आप उस तरह से सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं है। तो ये जो आपके अंदर एक नया वलवला आया या नई ख्वाहिश पैदा हुई, उसके पीछे कोई वजह होगी ना कोई सुनगुन आपकी आई होगी। नहीं, ये वो जो मुलाकात है, मैं 2-3 प्रोग्राम में और भी बता चुका हूँ। आप उसको एक हादसाती मुलाकात कह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मेरा और अयाज सादिक साहब, स्पीकर साहब का टाइम सेट हुआ था 3:15 बजे उस दिन मिलने का। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आया था और मैं वहां पे गया तो ये लोग सब बैठे थे वहां पे। तो वो मैं कोई किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं था। देखिए, मेरी बात बड़ी सादा सी है। उसमें कुछ कानून है और कुछ मुल्क के अंदर हो क्या रहा था उस फैसले से पहले। पहले कानून को देख लें। जब एकदम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ना, तो उसके बाद हुकूमत के बाद या किसी फरीक के पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि मेरी मर्जी है कि मैं इसको मानूं या ना मानूं। उसके पास ये तो हक जरूर होता है कि नजरसानी की अपील करे। वो हुकूमत ने कर ली। अभी तक वो नजरसानी की अपील लगी नहीं है। जब तक नजरसानी की अपील सुन न ली जाए और पिछला फैसला तब्दील ना कर दिया जाए, वो जो हुक्म था, वो जो ऑर्डर था, वो इन फील्ड है जिसको कहते हैं। और उस ऑर्डर में बड़ा वाजे लिखा था, शिफा अस्पताल जाना है और जनाब 48 घंटे के अंदर जाना है। दूसरा, आपने ये देखा कि पिम्स अस्पताल के खुद अमले ने ये बता दिया कि वो मशीन जो एक हुकूमत के ही मुकर्रर करदा पैनल के डॉक्टर्स ने जो तहकीकात करने के लिए कहा है, जिस मशीन की जरूरत होती है, वो नाकारा है। इस वक्त वो पिम्स में काम ही नहीं कर रही। सही। तो कानूनी तौर पर तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि शिफा अस्पताल आपको लाना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, अजमल जामी साहब, आप तो मुझसे ज्यादा गहरी नजर रखते हैं, लेकिन हैं आप नौजवान। मैं तो दहाइयों से पाकिस्तान में देख रहा हूं। एकदम से जो माहौल के अंदर तब्दीली, फिर एक ऐसा बेंच बन जाना कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, और ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, सब तज्जिया निगारों ने ये कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब जो है कि फैसला जो है वो बड़ी आजादाना फैसला आने वाला है। और वो फैसला आ भी गया। तो मेरे ख्याल में सब चीजों को जब मैं देखूं, अब मैं ज्यादा अगर परेशान ना करूं हुकूमत को, तो मैं उसमें ये भी जोड़ दूं कि मोहसिन नकवी पिछले महीने ये कहते हुए पाए गए हैं कि निज़ाम जो है वो नाकाम हो गया है। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरी तज्जिया है, जाहिर है मेरे पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, तज्जिया ये है कि शिफा तो जाएंगे इमरान खान। ये तज्जिए से मुराद फिर कहीं ये तो नहीं है कि ऑल इज़ नॉट वेल? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं नौजवान हूँ, तालिब इल्म हूँ, लर्न ही करता हूँ आप जैसे सियासतदानों की बात सुन के, कोई तारीख के हवाले देख के। इस तज्जिए से मुराद सिर्फ शिफा की हद तक तो महदूद होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर ऑल इज़ नॉट वेल। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये बात, इतना ये कहना कि ऑल इज नॉट वेल, तो मेरे ख्याल में इससे तो सब इत्तेफाक करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ये भी नतीजा अक्स कर लेना कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो शिफा जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, क्योंकि सुहेल अफरीदी की बात जो है वो टीवी पे बराह रास्त नशर कर दी गई, कि इसका मतलब ये है कि तमाम चीजें जो हैं वो तय पा गई हैं। मेरी जाती राय के अंदर अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दरवाजा जरूर खुला है और सफर की इब्तदा जरूर हो रही है। देखिए ना असद साहब, बात यह है कि इससे पहले ही वॉज मोर क्रिटिकल। जहाँ तक उनकी आंख का मसला था, वो ज़्यादा संजीदा मामला था, तब भी मुलाकात नहीं हुई, तब भी कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। अब तो ब्लड प्रेशर विशन का प्रॉब्लम था, पेल्पिटेशन का प्रॉब्लम था, बंदेशा साहब की ऑब्जर्वेशन थी, उसको टेकअप करके उज़मा बीबी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। तो कुछ तो ऐसा बदला है कि चाहे वो जो विंडो जो खुली है, चाहे मैं उसे CBM कह लूँ, एक इब्तदा कह लूँ, कुछ तो ऐसा बदला है। क्या ऐसा बदलाव आया कि ये अचानक इस हद तक सूरत हाल चलेगी? एंड देन व्हाट वेंट रॉन्ग? मैं एक सियासतदान से पूछ रहा हूँ, व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन दैट वेरी नाइट कि शिफा की तैयारियां, अचानक पिम्स और फिर अडयाला? ये दो सवाल हैं।
अच्छा, पहली बात तो बदलाव तो जरूर नजर आता है। अजमल, मैं 2 साल से ये कई प्रोग्राम पे बात कर चुका हूँ, तबातर से शायद आपके प्रोग्राम पे भी की होगी, कि देखें, एक हम हाइब्रिड रिजीम के अंदर हैं इस वक्त। उस हम्म, हाइब्रिड रिजीम में कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हैं, और कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो सिविलियन हुकूमत की है। हम्म, जो दो बुनियादी जिम्मेदारियां सिविलियन हुकूमत के जिम्मे लगाई गई थी, उनमें से एक ये थी कि आपने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए का मुकाबला करना है, हम्म, और दूसरी ये थी कि आपने मईशत को बेहतर करना है। दोनों जो काम उनके जिम्मे लगाए गए थे उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर वो नाकाम हो चुके हैं, और हम्म, इसीलिए मोहसिन नकवी को फाइनली ये कहना पड़ा पब्लिकली कि निजाम नाकाम हो गया है। अगर आप याद करें तो आज से 1 साल पहले SIFC के हेड जो हैं, जनरल सरफराज, उन्होंने तो खैर कोई ऐसी पॉलिटिकल बात तो नहीं की थी कि निजाम खराब हो गया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जिस तरीके से ये मशीनरी चल रही है, हम नाकाम हो गए हैं मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने में और मईशत की रफ्तार को बेहतर करने के लिए। सो ये तो इंडिया तो आ रहा था बहुत देर से कि मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे। अब सारा बोझ भी इस्टेब्लिशमेंट लिया हुआ है। मुल्क के अंदर का निज़ाम भी उन्हीं के जोर पर चल रहा है, तमाम बैरूनी ताल्लुकात जो हैं वो भी उन्हीं के जोर पर चल रहे हैं। तो सवाल तो जाहिर है उनके जहन में भी आता होगा ना कि ये जो बोझ मैं लेके चल रहा हूँ, इस बोझ का मुझे फायदा क्या है। वेरी ट्रू। तो ये जो विंडो है उसको अगर मैं नथी करूं, पीटीआई जो उनका कोर वैल्यू है रिगार्डिंग के सिस्टम या गवर्नेंस क्या होनी चाहिए, रीसेट क्या होना चाहिए, तो आप सब तो हामी रहे हैं नए सूबों के लिए भी, इंतजामी यूनिट्स के लिए भी, एक मौसर बल्दियाती निज़ाम के लिए भी। अभी भी डिमांड ये हो रही है, इसके ऊपर मुबाहिसे भी हो रहे हैं। यू योरसेल्फ वर पार्ट ऑफ दैट, और मैंने भी एक डिबेट करवाई यहाँ लाहौर में। तो उसको, इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो कहीं ये तासुर तो नहीं बनता कि शायद वो बड़ी जमात जो मकबूल भी है लेकिन है अपोजिशन में, उसकी कोई ज़रूरत महसूस हो गई हो? क्योंकि दो बड़ी जमातें तो उस तरह से मेरा नहीं ख्याल विलिंग हैं। पब्लिकली तो कुछ और कहते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो वो कहते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है। देखिए, मुल्क का जो सियासी निज़ाम जो है उसको तो रीसेट की बिल्कुल ज़रूरत है। इस पे तो हमने मजमून लिख दिए, पॉडकास्ट करके, टीवी प्रोग्राम बोल बोल के हम थक गए। जो निज़ाम है वो नहीं चल, ये नहीं डिलीवर कर रहा, और पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं वो उनके सामने आप नाकाम हैं, उनकी आप ज़रूरियात नहीं पूरी कर सक रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। उस निज़ाम को रीसेट भी करना है। उसको रीसेट करने के लिए क्या लवाजमात होंगे? मेरे ख्याल में ये सादा सी बात कि हम 4 सूबे और बना देंगे तो पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, या बुनियादी तौर पे पाकिस्तान रीसेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत दफा उस पर बात हो चुकी है। लेकिन अगर आप वाकई इस नतीजे में पहुंच गए हैं कि जो मुल्क का निज़ाम है उसको रीसेट करने की ज़रूरत है, तो अजमल मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और सबसे मकबूल लीडर के बगैर ये कैसे रीसेट हो सकता है? ज़रूर आपकी भी कुछ उनसे मुतालबात होंगे, कोई ये जो निज़ाम है उसमें आपके जहन में भी कुछ होगा, कुछ आप भी उनके सामने रखेंगे, कुछ वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर मुझे ये कोई कहता है कि पाकिस्तान के निज़ाम को हम रीसेट करना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की शमूलियत के बगैर जैसे अभी हालात हैं उसमें मुमकिन है, ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं।